अध्याय 4 का क्वेश्चन आंसर इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 32 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। पृष्ठ क्रमांक 32 में इनके उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण होगा 2NaHCO3 2NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O पानी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस क्रिया में खाने के सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं खाने के सोडा को, तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण। दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। ठीक है, उत्तर होगा मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि मोमबत्ती एक कार्बन है जो कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि जो मोमबत्ती है वो क्या है? एक कार्बन है जो वायु ऑक्सीजन से की उपस्थिति में क्या होती है? जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो कार्बन प्लस O2, कार्बन का C, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो CO2 क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। इस अभिक्रिया में जुड़े संभावित लक्षण गैस का निकलना, ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन आदि हैं। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि मतलब हमको लक्षण बताइए कौन सा लक्षण है करके। तो गैस निकल रहा है, ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है और अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार एक क्या है? ये रासायनिक मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उत्तर होगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण CO3 अभिकारक हैं और इसमें क्या बना? CaO प्लस CO2। ठीक है, तो अभिकारक किसको कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया में बनने के मतलब अभिक्रिया में क्या होते हैं? नए जो पदार्थ बनते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब है इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 34 में, बुक का पृष्ठ क्रमांक 34 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। बुक में पृष्ठ क्रमांक 34 में इनके उत्तर दीजिए दिया है का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहला है संयोजन, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन, चौथा अवक्षेपण। तो पहला है संयोजन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2Mg + O2, मैग्नीशियम लिए और ऑक्सीजन लिए दो पदार्थ आपस में जुड़कर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ, तो दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो क्या है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार दूसरा है H2 + Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो HCl 2HCl बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, अब है दूसरा अपघटन। दूसरा है अपघटन। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या था, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, लेकिन अपघटन क्या है, टूट कर नया पदार्थ बनाता है, जुड़कर नहीं, टूट कर बनाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। अभिकारक जो होता है वो दो या दो से अधिक, मतलब अभिकारक जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया में वही लिखा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील अभिकारक को उसकी जगह से हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील अभिकारक होता है वो कम क्रियाशील अभिकारक को क्या कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जिंक + 2HCl, जिंक लिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और H2 हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। ठीक है, वैसे ही दूसरा है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट + जिंक। तो जब ये अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, जिंक सल्फेट JnSO4 + Cu कॉपर में परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब है चौथा अवक्षेपण अभिक्रिया। चौथा है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहती हैं, जिसमें जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, तो जो अघुलनशील पदार्थ रहता है, नया जो ठोस पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। जैसे चूने का पानी CaOH2 चूने का पानी + कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्राप्त हुआ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट + H2O पानी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमको कैल्शियम कार्बोनेट ठोस रूप में प्राप्त हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन होगा और क्यों। यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन होगा और क्यों। ठीक है, उत्तर होगा, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह वायु की उपस्थिति से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाता है तो
वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो पानी को दूधिया कर देती हैं। अगर हम चूने का पानी बनाकर उसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या कर देता है, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है उससे क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और वो मतलब जो पानी क्या हो जाता है, दूधिया प्राप्त हो जाता है, पानी को दूधिया कर देता है। तो CaO चूने का कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से क्रिया कर तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, चूने का पानी। ठीक है, अब चूने मतलब CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O पानी प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का, इनके उत्तर दीजिए कंप्लीट। अब पृष्ठ क्रमांक 36 में फिर दिया है, इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 36 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उत्तर होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया करने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या करता है, लवण तथा पानी का बनना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, NaOH क्षार है, NaOH जो है वो क्या है, क्षार है, प्लस HCl जो है अम्ल है, तो दोनों आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaCl लवण और H2O पानी। NaCl लवण और H2O पानी, यही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अवक्षेप क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है अवक्षेपण कहलाता, अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ जो है क्या है, अवक्षेप कहती हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़े हैं वो सेम यही आएगा, जिसमें क्या होते हैं, अघुलनशील पदार्थ के रूप में हमको नया पदार्थ प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और जो नया मतलब नया पदार्थ ठोस रूप में हमको प्राप्त होता है क्या कहलाता है, वो अवक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का आएगा ये पूरा। अब है तीसरा, आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। तो आक्सीकरण होगा पहला, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन के साथ संयोजन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा है अपचयन, किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है। किसी यौगिक में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी को क्या होती है, अपचयन कहलाती है। जैसे 2HGO मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो 2Hg मर्क्यूरी बना, मरकरी बना, और O2 ऑक्सीजन, तो इस प्रकार इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब है अभ्यास का प्रश्न, पृष्ठ क्रमांक 36 में ही दिया है अभ्यास के प्रश्न। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया NaCl प्लस H2O, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है, अब भी पढ़े हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन और विस्थापन, तो कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है। तीसरा है, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? पहला है क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होना, दूसरा है उत्पाद के रंग में परिवर्तन होना, गैस उत्पन्न होना, नए पदार्थ का न बनना। नए पदार्थ का न बनना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है कि नए पदार्थ का बनना नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। ठीक है, तो ये नए पदार्थ का न बनना रासायनिक अभिक्रिया का ठीक है। चौथा है 2KClO और KClO प्लस 3O2 यह है कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अब है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। NH3 प्लस HCl तो क्या बना है? NH4Cl। NH3 प्लस HCl NH4Cl तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ये संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अभिक्रिया आपस में जुड़ रहे हैं तो एक नया पदार्थ मतलब नया पदार्थ बना रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा है NaOH प्लस HCl NaOH प्लस HCl NaCl और H2O तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। क्षार है और ये लवण क्षार है और ये अम्ल है तो लवण और पानी बना रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा है 2NH3 अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। चौथा है CaSO4 प्लस JnSO4 प्लस Cu ये अभिक्रिया भी हम पढ़े थे। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है।